ओम शांति। आज 11 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते कि बच्चे, बाप आते हैं तो तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, और जिनका तीसरा नेत्र खुल जाता है वह तीनों कालों को, तीनों लोकों को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा कैसे परमधाम में बाबा के साथ रहती थी। फिर जब नीचे उतरे, सतयुग में पाठ बजाया, धीरे धीरे चारों युगों में पाठ बजाते हुए अपने 84 जन्म को भोगे, और अब फिर से आए हैं बाप के पास। बाबा कहते तुम सारे सृष्टि नाटक को बहुत अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें इस सृष्टि नाटक के हर दृश्य को साक्षी होकर के देखना है, निर्भय रहना है, कभी कोई भी दृश्य को देखकर भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम सृष्टि नाटक को बहुत अच्छे से समझते हो। ये भी जानते हो कि हर आत्मा का पाठ अपना अपना है। साथ ही साथ बाबा कहते जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है वह देही अभिमानी सहज रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ में आया है, रियलाइज किया है। ये भी समझते हैं कि हमें आत्मनिश्चय होकर के बैठना है और बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तो बाबा कहते ये है जिनका तीसरा नेत्र खुलता है तो उनकी मनस्थिति। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा सो पाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई है हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अभी बाप के सन्मुख है, फिर साथ घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते ये गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का ही हार बनना है। ये बच्चों का एक वायदा है बाबा के साथ। ये शरीर तो यहां ही छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम व निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहते हैं। अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर ये शरीर धारण कर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परमधाम के निवासी हैं। अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो बाबा सामने बैठे हैं। यहां है लौकिक शरीर के संबंध, इस दुनिया के अंदर है लौकिक शरीर के संबंध। हम असल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया।
लौकिक संबंधों में थे और लौकिक संबंध में ही बाबा के सुख और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप भी तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। बाबा कहते जो पढ़ाई है उस पढ़ाई की स्मृति तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है, तुम मूल वतन में रहने वाले हो। अभी तुम बाप दादा द्वारा त्रिकालदर्शी बने हो। तुम जानते हो इस ड्रामा के हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा का नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब है। स्मृति आई है। बाबा कहते हैं स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है? हम आधा कल्प सुखधाम में रहते हैं, वहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाती है। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। बच्चे बाबा से कहते, बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल, हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, ऊंचते ऊंच है भगवान। उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। परमधाम ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई है। हम पवित्र बन अपने परमधाम घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप ही आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहते शिव बाबा की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी होती है, क्योंकि इस समय बाप आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक ही बाप है और कोई बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पर ही खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। हर एक जीव की आत्मा जानती है बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं और प्रतिज्ञा करते आए हैं। भक्त बुलाते भी हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर चलेंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बन ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। वह तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा कहते बेहद का बाप तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र ज्ञान का खुल गया है। यह ज्ञान तुमको यहां है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो सारा आदि मध्य अंत और तीनों लोकों का ज्ञान आ गया कि मूल वतन में बाप और बच्चे रहते हैं। वहां यह किसको पता नहीं रहता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते हैं, सारे ज्ञान के सागर का अंत देते हैं। वही ज्ञान का सागर है और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहते और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है बाबा को? बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है।
हम आत्मा ने चोला लिया है, वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहां आकर इस शरीर रूपी चोला लेती हो। मूल वतन से निराकारी दुनिया से आकर के हम आत्माएं ये शरीर रूपी चोला यहां लेते हैं। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हद के ड्रामा में वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे हैं। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा आया हुआ है तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। अंदर में आत्मा जानती है तो आत्मा को ये दिल होती है कि बाबा आया है तो हम बाबा के मददगार बनेंगे। कैसे मदद करेंगे? बाबा कहते पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेंगे वह पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, जो हर बात स्पष्ट समझने लगे, वही आकर पुरुषार्थ करेंगे। ताकि बाबा कहे सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। अभी वापस जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाप समझाते भी भारतवासियों को है। भारत में ही आते हैं, याद भी भारत में करते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, शरीर धारण कर हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। जिस शरीर में आते हैं शिव बाबा, उस शरीर का नाम भी गाया हुआ है। कौन सा नाम गाया हुआ है? ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने यही कहा था और कोई भी यह बात बता नहीं सकते हैं। बाप ही कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अब फिर तुम बच्चों को कहता हूं आत्म अभिमानी बनो। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना, हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाते हैं, परंतु वह तो है देह अभिमानी। हद के ड्रामा वाले तो देह अभिमानी है। यह है बेहद की बात। देही अभिमानी बनना है। हम असल आत्मा ही है। अभी हमारा पाठ पूरा होता है। बाप सन्मुख बैठ सब कुछ तुमको समझाते हैं। ये भूल नहीं जाना है माया कितने विघ्न डालती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान भल बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है। तूफान तो आएंगे, अपनी परीक्षा बाबा कहे लेनी है। हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान तो नहीं होती है। हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। क्यों सहज है? हम आत्मा है, एक बाप के बच्चे हैं। बाप से ही योग लगाना है। कर्मेंद्रिय में चलायमानी होना यह भी देह अभिमान हुआ ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो तो कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहां जाओ तो साक्षी हो देखना है। खेल को साक्षी हो देखना है। हम तो आत्मा है। इस खेल को तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच बाप है, ये बुद्धि में आया है। उनको बिंदी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है।
बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे है। ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे है, ये कोई देख न सके। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इन द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। बात तो कर्मेंद्रिय से करते हैं ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती। बाबा कहते आत्मा बिंदी शरीर में नहीं होती, कर्मेंद्रिय कुछ कर नहीं सकती। इतनी छोटी सी बिंदी कितनी पावरफुल है, उनमें सारी नॉलेज है। बाप ज्ञान का सागर है जो तुमको बैठ समझाते हैं। उनमें सारा ज्ञान है, यह भी उनका पाठ नूंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्म का पाठ है। तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो, दुख में बहुत तकलीफ लेते हो। बाप कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं, तुम 84 जन्म लेते हो। बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते, हम 84 जन्म लेते हैं। मैं तो नहीं लेता हूं। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं लेता हूं, मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूं। क्या सहज युक्ति बाबा ने बताई कि मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। आधा कल्प, बाबा ने युक्ति बहुत सहज बताई। आधा कल्प बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हो। आत्माओं से ही बाप बात करते हैं। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा ही कहती है। क्या कहती है? हे पतित पावन आओ। आत्मा बाप को पुकारती है। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूं। किस लिए आता हूं? तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते हैं। देखिए आत्मा कैसे निकलती है। आत्मा को देखने का प्रयास विज्ञान भी कितना करता है कि देखे आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता है क्योंकि यह है अति सूक्ष्म। आत्मा है अति सूक्ष्म। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट है। जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो बीज है जड़। स्थूल वृक्ष के जो बीज है वो तो जड़ है। बड़ का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया है। उस समय सारा सड़ गया था, अभी तो वो भी निकाल दिया है, फिर भी सारा वृक्ष डाल डालियों पर खड़ा है, बाकी झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। झाड़ के भी अब जड़ीभूत अवस्था है। यह भी तुम जानते हो, तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाकर दिखाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। तुमको तो निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे, तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। यह जो चाहते हैं शांति हो जाए, दुनिया में चाहते हैं ना कि शांति हो जाए। आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारते हैं हे शांति देवा। ये थोड़ी समझते कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, ये थोड़ी समझते हैं। परंतु यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म तो जरूर करना ही है। शांति दो कहते हैं, ये किसको पता नहीं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं,
वह है ही पवित्र दुनिया। वहां शांति कोई मांगते नहीं है। देवताएं कभी शांति मांगते नहीं है। कर्म तो वहां भी करते हैं, परंतु वहां अशांति नहीं होती। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है। सतयुग में जीवात्माओं को सुख भी है तो शांति भी है। एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। अभी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते हैं। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग क्या है। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। बाबा के तो सब बच्चे हैं। लक्ष्मी नारायण देवताएं भी तो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते इन बच्चों को भी सुख किसने दिया। कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे नरक फिर से रिपीट करेंगे। अभी कहते हो, बाबा कहते अभी कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। यह तो पुरानी दुनिया दुखधाम है। इनको आयरन एज कहा जाता है। नई दुनिया भी तो थी ना, उनको स्वर्ग कहते हैं। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। ये अच्छी रीति याद करना है। बाबा कहे ये सारी बातें अच्छी रीति याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती है, फिर हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब स्मृति मिली है 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाप समझाते भी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को है। बाबा किसको समझाते हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बनने बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। लेना तो है वाया ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना की थी। अब फिर रिपीट होगा, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते हैं, क्या पूछते बाबा से, ड्रामा को बड़ा माने और पुरुषार्थ को बड़ा माने। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। समझाया जाता है पुरुषार्थ तो जरूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी। पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं तो समझाया जाता है ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का कम पद भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। बाबा भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि फलाना बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। कहते हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं बैठता है। बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते हैं। बस हम नहीं चल सकेंगे। क्या कह देते, बस हम नहीं चल सकेंगे, बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। मूल बात है ही निर्विकारी बनना। विकारों के बिगर वो रह नहीं पाते, इसलिए कहते बड़ी मंजिल है, नहीं चल पाते हैं। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस बेहद के खेल को साक्षी हो देखना है। कोई से भी डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। अपनी जांच करने के लिए स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कहीं कोई कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है, काम विकार पर विजय पाई है, देही अभिमानी कहां तक बने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक बात की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बात की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, किसी अन्य आत्माओं की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान है। आज का स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है, याद को ही ज्वाला रूप कहा है। अच्छा, ओम शांति।